Hi, good evening and welcome back to another session of data structures class. Today, we are going to understand one of the most important topic in database management system and file systems, and that is B and B plus tree. See, these trees are the backbone of indexing in databases like MySQL, Oracle, and even the file systems like NTFS. So, if you have ever wondered how databases find records so quickly, the answer lies inside these trees. So basically, the today's agenda is सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is B and B plus tree. I mean, we'll first discuss the what part. Then second, we'll try to get the answer of why are we using B and B plus tree, right? मतलब पहले बी और बी प्लस ट्री होता क्या है एंड देन मतलब उसको हम यूज क्यों करते हैं. थर्ड, I will demonstrate how to create B and B plus tree using a very popular website, a very powerful visualization tool, जिससे हम विजुअली देख पाए कि हर एक स्टेप के बाद कैसे हमारा बी और बी प्लस ट्री फॉर्म होता है. ठीक है. एंड इन द लास्ट आई विल ऑल्सो शो यू इन माई एसक्यूएल यूजिंग माई एसक्यूएल कि बी प्लस ट्री कैसे वहाँ पे इंडेक्सिंग में यूज होता है. ठीक है. सो दिस इज द एजेंडा. So now let's start with the B tree, right? So both B and B plus tree are basically MW tree. See, हम ऑलरेडी दो तीन ट्रीज कवर कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, जिसमें बाइनरी सर्च ट्री, एवियर ट्री. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इन बाइनरी सर्च ट्री वी कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रंस, राइट. तो ये जो बी एंड बी प्लस ट्री है, बी एंड बी प्लस ट्री आर बेसिकली एमवे ट्रीज. ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन हैव m childrens and m minus 1 keys. ठीक है. वेयर m is the order of the key. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ द ट्री, सॉरी, ऑर्डर ऑफ द ट्री. तो इसका मतलब है कि अगर हमें एक बी ट्री दिया हुआ है, बी ट्री बनाना है ऑफ ऑर्डर 5, तो बी ट्री की हर एक नोड 5 चिल्ड्रंस को होल्ड कर सकती है एंड इट कैन कंटेन्स 4 कीज. ठीक है. तो ये तो डेफिनेशन हुई. चलो, अ, अब सेकंड चीज है कि पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, देन विल डिस्कस इट्स यूटिलिटी. तो हमने डिस्कस किया इट इज ए एम्बेड ट्री. सेकंड, अगर बी ट्री का ऑर्डर एम है, ये हमने डिस्कस किया, फॉर ऑर्डर एम इट कैन हैव m children and m minus 1 keys, right. Second thing is it is a balanced tree. मतलब its leaf nodes always appears at the same level. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, बीएसटी में हम ट्री कैसे बनाते हैं इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है. ठीक है. यहाँ पे पहले हम, यहाँ पे जो ट्री ग्रो करेगा वो ऊपर से नीचे की ओर करता है, और हमारा जो बी और बी प्लस ट्री है वो नीचे से ऊपर की ओर ग्रो करता है. ठीक है. विल सी विजुअली कि ये वर्क कैसे करता है. पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि सी हमारा जो गोल है वो ये है कि इसका जो
लेवल्स हैं वो कम से कम हो, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे उतनी ज़्यादा इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग के लेवल्स होंगे, ठीक है। तो इस बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नोड कैपेसिटी। तो नोड कैपेसिटी के बारे में हमने देख लिया कि मतलब मैक्सिमम एम चिल्ड्रन और M-1 कीज ये स्टोर कर सकता है। तो हमने मैक्स की बात की, अब मिनिमम की भी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एम चिल्ड्रंस एंड M-1 कीज, लेकिन मिनिमम भी एक रूल है हमारे पास। मिनिमम इट शुड हैव सीलिंग ऑफ M/2 चिल्ड्रंस, ठीक है। ये रूट पे अप्लाई नहीं होता। रूट नोड कैन हैव ए मिनिमम ऑफ 2 चिल्ड्रंस, ठीक है। अब जैसे हमने बाइनरी सर्च ट्री में पढ़ा था, आपने बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, कीज को इंसर्ट करने का एक ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑल द कीज दैट आर लेस देन रूट गोज इन द राइट लेफ्ट साइड, एंड ऑल द कीज दैट आर ग्रेटर देन रूट गोज एट द राइट साइड। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो कीज हम इंसर्ट करेंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगी, ठीक है। मतलब कीज इन ए नोड आर always stored in a sorted order, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ट्रू है, फॉर बोथ बी एंड बी प्लस ट्री। अब बी और बी प्लस ट्री में बी और बी प्लस ट्री में ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये तो कॉमन है हमारी। अब बी ट्री की अगर हम बात करें तो बी ट्री के अंदर, इन बी ट्रीज डेटा इज स्टोर्ड एट ऑल लेवल्स। मतलब डेटा हमारा किसी भी लेवल पे स्टोर हो सकता है, ठीक है। बट इन बी प्लस ट्री data is always stored at leaf nodes, और वो जो लीफ नोड्स हैं, एंड दी लीफ नोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू ए पॉइंटर, ठीक है। अब इसका ये जो स्ट्रक्चर है वो हम डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या बेनिफिट है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। अभी इस पे डिटेल में बात होगी, बी और बी प्लस ट्री के स्ट्रक्चर पे भी। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वाई डू वी यूज़ बी एंड बी प्लस ट्री, ठीक है। मतलब इसकी यूटिलिटी, यूटिलिटी कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो इट्स यूटिलिटी इज, मतलब इट सर्व्स एज द सर्व एज इंडेक्स फाइल, राइट। जैसे अगर हम एक बुक की बात करें, अगर आपको बुक पे कोई कंटेंट सर्च करना है तो वी फर्स्ट सी इट्स इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स के आगे जो, मतलब देखिए सपोज दिस इज द इंडेक्स, इंडेक्स में क्या होता है, टॉपिक नेम एंड पेज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक्स है हमारे और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स। तो आपने टॉपिक देखा, उसके करस्पॉन्डिंग पेज नंबर आप डायरेक्टली ओपन करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से हम बी और बी प्लस ट्री को यूज़ करते हैं, ठीक है। बी और बी प्लस ट्री स्टोर्स कीज विच आर बेसिकली द टॉपिक नेम्स, है ना। तो एंड इट
ऑल्सो कंटेन्स द रिकॉर्ड पॉइंटर। तो क्या क्या कंटेन करता है बी और बी प्लस ट्री? की एंड रिकॉर्ड पॉइंटर। तो ये रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा? टू एक्चुअल बेसिकली बाइट एड्रेस और ब्लॉक एड्रेस of the actual record in a file। ठीक है, तो मतलब फाइल whether you are using the RDBMS like MySQL, तो इसमें भी जब आप टेबल क्रिएट करते हैं ना, लाइक इस तरीके से क्रिएट टेबल, सपोज स्टूडेंट है ना, और इसके अंदर व्हेन वी क्रिएट लाइक सीरियल नंबर इंट प्राइमरी की एंड सपोज नेम हम ले लेते हैं वेर केयर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्राइमरी की है हमारी, प्राइमरी की, दिस की इज स्टोर्ड इन दी बी एंड बी प्लस ट्री, और इट कंटेन्स दी, मतलब ये जो प्राइमरी की है ये किसको पॉइंट करेगी? एक्चुअल रिकॉर्ड को। ठीक है, यहाँ पे तो हमने एक छोटी सी टेबल ली, सीरियल नंबर एंड नेम। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ columns, suppose 1 2 3 4, and there are some names. It can uh, have any number of columns। ठीक है, हमने सिंप्लिसिटी के लिए दो नाम लिए। तो मतलब इनसाइड दी बी एंड बी प्लस ट्री वी कैन स्टोर दी इंडेक्स, और फिर वो इंडेक्स पॉइंट कर रहा है एक्चुअल रिकॉर्ड को। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी दिस इज हाउ वी यूज दी बी एंड बी प्लस ट्री, मतलब ये यूटिलिटी है। तो चाहे हम सिक्वेंशियल मतलब RDBMS की बात करें या फाइल सिस्टम की बात करें, फाइल सिस्टम का मेटा डेटा वो सब भी बी एंड बी प्लस ट्री के थ्रू ही मेंटेन होता है। ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग भी हमारी बी और बी प्लस ट्री के थ्रू ही होती है। ठीक है, अगर मैं आपको विजुअली शो करूं और हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच ओपन करें, शो डेटा बेसिस, let's create a database, create database shift tag, now use shift tag and create a table here, create table student where serial number is integer and mark it as primary key and take name as varchar 50, and that's it. Execute this and our table is created. So now describe student। अगर हम स्टूडेंट का स्कीमा देखें, so it has two fields, two columns। अब अगर हम इसमें इंडेक्स देखें, शो इंडेक्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैं थोड़ा जूम, ठीक है,
So the table name is student, the primary key, and you can see here this index type is B tree. ठीक है, तो इंटरनली जो प्राइमरी की है उसको MySQL कैसे स्टोर कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ बी ट्री. इट इज स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ बी ट्री. तो ये बेसिकली बी ट्री बी प्लस ट्री है. दिस बी ट्री इज द जेनरिक नेम. ये इंटरनली बी प्लस ट्री की फॉर्म में इसको स्टोर करता है. ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू अवर डिस्कशन. अब हमने मतलब ये जब ये डिस्कस कर लिया है कि what is the utility of BNB plus tree. BNB plus tree are basically used to store used in indexing of database management system and also file system. ठीक है, अब हमें डिटेल में देखना है कि बी और बी प्लस ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और उसमें अगर हमें की को इंसर्ट करना है तो वो किस ऑर्डर में इंसर्ट होंगी और कैसे इंसर्ट होंगी, ये हमें विजुअली देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बी ट्री की. ओके, सबसे पहले हमें बात करनी है बी ट्री की. बी ट्री, हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया था. बी ट्री इज ए एमवे ट्री. ठीक है, फॉर ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम हम क्या क्या कर सकते हैं. ए नोड कैन हैव m childrens and m minus 1 की. ठीक है, इसके बाद all keys are inserted in the sorted order. The all nodes except the root node should have minimum ceiling of m by 2 childrens. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, सपोज हमें कुछ कीज इंसर्ट करनी है. फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 7, 9, 13, 20, 25, 40 and let's take 18, right? And let's say जो हमारा ऑर्डर है m is equal to 3. ठीक है, m is equal to 3. तो it can, तो this tree can have maximum m childrens and 2 keys. ठीक है, तो देखो इंटरनली क्या क्या होगा. जो इसका स्ट्रक्चर होता है बी ट्री में, वो उसके पास, जैसे हमने अपना स्ट्रक्चर, अगर हम बी एस टी के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो की स्टोर करने के लिए और एक चाइल्ड पॉइंटर. ठीक है, तो यहाँ पे हम कीज स्टोर करते हैं, यहाँ पे हम चाइल्ड पॉइंटर्स स्टोर करते हैं, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड पॉइंटर्स स्टोर करते हैं. ठीक है, तो बी प्लस ट्री का जो मतलब बी ट्री का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये सब चीज़ें रहती हैं. ठीक है, तो इनिशियली हमें क्या इंसर्ट करना है, 5. तो 5 इंसर्ट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट जो नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट जो कि हम इंसर्ट कर रहे हैं, इट इज़ 10. तो 5 के बाद हो जाएगी 10. ठीक है, अब क्योंकि ऑर्डर m इज इक्वल टू 3 है तो इट कैन हैव मैक्सिमम 2 कीज. ठीक है, इसके अंदर 2 ही कीज हो सकती है. नाउ अब हम की इंसर्ट करते हैं 15.
तो जैसे हम 15 इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया हमारा मतलब कैपेसिटी से बाहर हो गया, तो 10 विल बिकम द पेरेंट, और इस तरीके से ये इसके दो चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर 10, आफ्टर 15, 7 को हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो 7 कहाँ पे जाएगा, 10, 5, 7, 9 कहाँ पे जाएगा, अब देखो 9 भी कहाँ पे इंसर्ट होगा, इधर। अब जैसे ही यहाँ पे 9 इंसर्ट होगा तो ये फिर से कैपेसिटी इसकी बाहर हो जाएगी और 7 जाएगा अप, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 10, ये हो गया हमारा 5, 9, और इधर आ गया हमारा 15। इसको थोड़ा ठीक से हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली दिस, है ना। ओके, तो कहाँ तक कवर हो गया हमारा, 7 तक, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक, राइट। नाउ नेक्स्ट की इज 13। नेक्स्ट की इज 13, तो 13 हमारा आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा 13, हो गया 7, 10, 5, then we have 9 and 13 and 15. So after 13 we have to insert 20. अब 20 किधर जाएगा, 20 जाएगा 15 के राइट में। अब यहाँ पे जैसे ये 20 इधर जाएगा तो 15 जाएगा ऊपर, और जब 15 ऊपर जाएगा तो 10, मतलब ऊपर वाला जो नोड है ये भी कैपेसिटी से बाहर आ जाएगा, और 10 फिर और टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से दिखाई देगा, 10 ऊपर वाले लेवल पे हो जाएगा, 7 इधर, और ये जो 20 ऊपर जाएगा वो 20, जस्ट अ सेकेंड, ओके 7 के बाद, हाँ 10 हमारा ऊपर गया था, फिर यहाँ से 15 जाएगा, 15, अब 7 के लेफ्ट में हमारा 5 था, 7 के राइट में 9, उसके बाद 15, अब 13 कहाँ पे लगेगा, 15 के लेफ्ट में, और 20 15 के राइट में, ठीक है। ओके, सो आफ्टर 20 वी हैव 25, तो 25 इधर आ जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, देन 40, और 40 जाएगा आपका इधर, और जैसे ही ये इधर जाएगा तो 25 कैपेसिटी हो गई पूरी, तो मिड वाला 25 जाएगा, चलो दूसरा बना लेते हैं डायग्राम, ये हो गया 10, देन 7 इधर, 15 इधर, और 15 के बाद 25 भी आएगा, देन 7 के लेफ्ट में 5, 7 के राइट में 9, एंड 15 के लेफ्ट में हमारा 13 था, उसके बाद 20, 20 किधर आएगा, यहाँ बीच में, एंड 40 इधर आएगा हमारा 40, ठीक है। तो 25 और 40 तक आ गया, नाउ 18,
तो 18 आ जाएगा 20 से पहले, ठीक है, 18 आ जाएगा सीधे यहीं पे, ये 20 हो गया, ये हमारा 18 हो गया। सो दिस इज द फाइनल ट्री, ठीक है, दिस इज द फाइनल बी ट्री। 10 7 15 25 5 9 13 and this is our final बी ट्री। तो अगर हम ये सेम चीज़ को अब हम विजुअली देखते हैं इसको, ठीक है, कि सेम इसी टाइप का एक ट्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो लेट्स ओपन बी ट्री विजुअलाइजेशन, बी ट्री विजुअलाइजेशन में दिस इज द टूल। तो यहाँ पे हम कोई भी डिग्री या ऑर्डर चूज कर सकते हैं। वी कैन चूज बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 4 5 6 एनी ऑर्डर, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने 5 इंसर्ट किया था, ठीक है, 5, देन 5 के बाद हमने इंसर्ट किया था 10, 10 उसके राइट में जाएगा, देन 15। अब 15 जैसे ही आएगा बी ट्री में, क्योंकि ऑर्डर हमने 3 लिया है, डिग्री 3 ली है, तो उसकी मैक्सिमम कीज 2 आ सकती है। तो जैसे ही वो कैपेसिटी को एक्सीड करेगा 20 से ब्रेक हो जाएगा ट्री, एंड 10 उसकी पेरेंट नोड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7, 7 के बाद 9। अब जब हम 9 इंसर्ट करेंगे तो ये लेफ्ट वाला जो नोड है ये ब्रेक हो जाएगा और 7 जाएगा ऊपर। इसके बाद 13, 13 ले गया 15 के लेफ्ट में, देन 20। अब जैसे ही हम 20 इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली जो नोड है इसकी कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगी और 15 जाएगा ऊपर। जैसे ही 15 ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली नोड की भी कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगी और 10 फिर ऊपर अपर लेवल में चला जाएगा। So after 20 we have to insert 25, 25 उसके राइट में आ जाएगा, देन 40, एंड फाइनली 18, राइट। सो दिस इज द बी ट्री। इसका हम एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। लेट्स पेस्ट इट हियर। चलिए अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है। आई बिलीव कि आपको प्रोसीजर समझ आ गया। अब बी ट्री और बी प्लस ट्री की एडवांटेज क्या है, देखिए, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा सी इट इज़ काइंड ऑफ बी एस टी। तो यहाँ पे जो सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन है, इन तीनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज़ बिग ऑफ log n, ठीक है। अगर सपोज मेरे को सर्च करना है की नंबर 13, तो ऑब्वियसली हम रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे तो 10 के राइट में जाएंगे, 13 इज़ ग्रेटर देन 10, राइट में जाएंगे, 13 इज़ लेफ्ट लेस देन 15, तो लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें की मिल जाएगी अपनी, ठीक है। तो जैसे BST में हम सर्चिंग करते हैं उसी तरीके से कुछ इधर भी करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बी प्लस ट्री।
नेक्स्ट टॉपिक इज बी प्लस ट्री। तो बी प्लस ट्री की अगर हम बात करें तो बी प्लस ट्री इज बेसिकली is an enhanced version of बी ट्री। ठीक है, जो कैपेसिटी की बात थी वो वही है, ए बी प्लस ट्री नोड of order m can have m childrens and m minus 1 keys। ठीक है, except the root node, all nodes should have at least m by 2 ceiling childrens। ठीक है, ये तो कॉमन ही था, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब जो मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो बी और बी प्लस ट्री को डिफरेंशिएट करता है, इन बी ट्री डेटा इज स्टोर्ड in both intermediate nodes and leaf nodes, but in B plus tree data is stored only in the leaf nodes। अब इसका बेनिफिट क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, इसका क्या बेनिफिट है। दूसरा, ऑल दी जितनी भी लीफ नोड्स हैं, ऑल लीव्स आर लिंक्ड sequentially। ठीक है, बेसिकली फॉर्मिंग ए लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब थोड़ा आप एक मिनट पॉज करके अगर हम सोचें कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बी प्लस ट्री ओवर बी ट्री, तो जब हम रेंज क्वेरीज की बात करते हैं ना, पर्टिकुलरली फॉर रेंज क्वेरीज, रेंज क्वेरीज कौन सी होती हैं, जैसे मैंने लिखा, सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर serial number between 2 and 5, right? So this type of query is known as range query। अब अगर हम देखो, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बी ट्री में क्या होता था, बी ट्री के अंदर डेटा कहीं भी हो सकता है, वो रूट पे भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट नोड्स पे भी हो सकता है, और वो लीफ नोड्स पे भी हो सकता है। वाइल जो हमारी बी प्लस ट्री है, उसमें डेटा इज ऑलवेज ऑन दी लीफ नोड्स। ठीक है, और वो जो लीफ नोड्स हैं वो सिक्वेंशियली कनेक्टेड भी है। तो अगर हम ये सर्चिंग, सेम सर्च टू, हमें क्या क्या सर्च करना है, 2 3 4 एंड 5, अगर हम बी ट्री में करेंगे तो वो बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, दैट की मे बी एनीवेयर ऑन दी लेवल, ऑन एनी लेवल। यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो सारा डेटा हमारा लीफ नोड पे ही होगा, तो एक बार हम 2 तक पहुँच गए तो फिर हम उसको लीनियरली ट्रेवल्स कर सकते हैं, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, क्योंकि ऑल दी लीफ नोड्स आर connected through a pointer forming a linked list type of structure। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज। अगर इसको हमें विजुअली देखना है, बी प्लस ट्री का भी अभी विजुअल
रिप्रेजेंटेशन देखना है, क्योंकि वो आता भी है, मतलब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आपको कुछ कीज दी हुई है और आपको उसका बी ट्री या बी प्लस ट्री क्रिएट करना है, ठीक है। बट बिफोर यू नो बिफोर आई डेमोन्स्ट्रेट दिस, आई वुड लाइक टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। तो उसमें हम कुछ पैरामीटर्स पे बात करेंगे। अगर हम पैरामीटर लें यहाँ पे बी ट्री और बी प्लस ट्री, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज की अगर हम बात करें, डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, तो बी ट्री में होता है इंटरनल एंड लीफ नोड्स पे, ठीक है। बी प्लस ट्री में डेटा ओनली इन दी लीफ नोड्स, बी प्लस ट्री में सिर्फ लीफ नोड्स में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अगर हम सर्चिंग की बात करें, सर्च टाइप, तो बी ट्री, देखो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, कंपेरेटिवली स्लोअर फॉर रेंज क्वेरीज। रेंज क्वेरीज कौन सी होती हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर रेंज में सर्च कर रहे हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे फास्टर ड्यू टू लिंक्ड लीव्स, ठीक है। हम एक लीव से दूसरी लीव पे डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रिडंडेंसी की बात करें, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ट्री के अंदर कोई रिपीटिशन नहीं होता, नो रिपीटिशन ऑफ कीज, लेकिन यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कीज रिपीट होती हैं, और वो अभी हम देखेंगे कैसे रिपीट होती है। कीज में रिपीट इन इंटरनल नोड्स, ठीक है। यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल है, सपोर्टेड वाया लिंक्ड लीफ नोड्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। अगर हम यूज़ केस की बात करें, कहाँ कहाँ पे, तो बी ट्री को हम स्मॉल डेटाबेस के केस में, डेटा सेट्स के केस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज सुटेबल फॉर स्मॉल data sets, and this is suitable preferred for databases and file systems, ठीक है। तो ये तो एक कंपैरिजन था बिटवीन द बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। अब हमें क्या करना है, नाउ लेट अस सी विजुअली कि हम बी और बी मतलब बी प्लस ट्री के अंदर हम इंसर्शन कैसे करते हैं कीज का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वापस बी प्लस ट्री विजुअलाइजेशन करना, एंड ठीक है। तो इधर भी हम जैसे अपने अभी कीज यूज की थी, सेम कीज को यूज करेंगे, एंड वी विल सी द डिफरेंस कि जो पुराना हमारा बी ट्री था और बी प्लस ट्री में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल इंसर्ट 5, नाउ नेक्स्ट 10, नाउ नेक्स्ट 15। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि किस तरीके से नोट ब्रेक होगी।
ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे रोक के थोड़ा सा हमें देखना है कि हुआ क्या है। ठीक है। पहले क्या हो रहा था, हमने 5 इंसर्ट किया, 10 इंसर्ट किया और 15 इंसर्ट किया। ठीक है। तो बी ट्री के केस में हमारा क्या हो रहा था, ये जो 10 था सिर्फ यहीं पे स्टोर हो रहा था, मतलब 10 हमारा ऊपर चला गया था अपर लेवल पे। लेकिन इधर क्या हो रहा है, रिडंडेंसी हो रही है। ठीक है। यहाँ पे कीज आर ओनली स्टोर्ड इन दी लीफ नोड्स। ठीक है। तो जो भी अपर लेवल पे कीज होंगी वो लीफ नोड्स पे तो होंगी ही होंगी। ठीक है। और इसी तरीके से होंगी, एंड द लीफ नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया पॉइंटर, मतलब जैसे हम लिंक लिस्ट में स्टोर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक लिस्ट की तरह ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब अगर हम 7 इसमें इंसर्ट करें तो 7, नाउ 9। अब 9 कहाँ पे जाएगा, 9 जाएगा 10 से पीछे। ठीक है। तो जैसे ही 9 10 से पीछे जाएगा ये ब्रेक होगा, और हमारा 7 अप हो जाएगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट की इज 13। 13 जाएगा 10 और 15 के बीच में। ठीक है। तो 13 ब्रेक हुआ, 20, 13 और 15 के बीच में, 15 ऊपर। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी कीज ऊपर जा रही है वो यहाँ पे रिपीटिशन में जरूर आएगी। जैसे जो भी यहाँ पे 15 है तो 15, 13। ठीक है। एंड ऑल दी लीफ नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसके बाद हमने 25 इंसर्ट किया था। 25 20 के बीच में 20 ऊपर जाएगा, और फिर ये दोबारा से स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ऊपर वाली जो नोड थी वो भी, उसकी कैपेसिटी भी एग्जॉस्ट हो गई थी। देन आफ्टर 25 हमें 40 इंसर्ट करना है। 25 के बाद एंड 40 के बाद 80। ठीक है। सो दिस इज द फाइनल ट्री फॉर द गिवन कीज जो हमने बी ट्री में यूज़ किया था। तो एक जो डिफरेंस है वो ये भी है यहाँ पे, कि इसमें जो हाइट है ट्री की वो स्लाइटली ज़्यादा हो सकती है फॉर द गिवन नंबर ऑफ कीज एज कंपेयर टू बी ट्री। बी ट्री से कभी कभी इसके लेवल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो सर्चिंग है वो डेफिनेटली बी प्लस ट्री में इफेक्टिव होगी, रेंज स्पेशली फॉर रेंज क्वेरीज। ठीक है। तो इसका भी हम एक स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। तो एक क्विक समराइजेशन करते हैं। हमने स्टार्ट किया था हम बी और बी प्लस ट्री से। तो सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ बी एंड बी प्लस ट्री। ठीक है। तो बी एंड बी प्लस ट्री आर बेसिकली दी एमवे ट्री, जो हमारा एक तरीके से एक्सटेंशन है बाइनरी सर्च ट्री का ही। ठीक है। बल्कि बाइनरी सर्च ट्री को हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ ए इट इज़ बेसिकली ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। लेकिन मतलब ये भी बोलना एकदम ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उसी तरीके से थोड़ा सा वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे ये बी ट्री बैलेंस्ड है और वहाँ पे वो दूसरी तरीके से फंक्शन करता है। लेकिन अगर हम एक बी ट्री 2 ऑर्डर का लें तो वो एक ही की स्टोर कर पाएगा, एंड इट विल हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस। ठीक है।
तो कुछ कुछ वो बाइनरी सर्च ट्री की तरह वर्क करेगा. So basically, why do we use Ambit tree? It is because to minimize basically the height of the tree. क्योंकि इसमें हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा लेवल्स हो जाएंगे डायरेक्टरी के हमारे, ठीक है. एंड वी वांट टू कीप आवर इंडेक्स एज स्मॉल एज पॉसिबल. मतलब जो लेवल है, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग हो रही है यहाँ पे बेसिकली. तो जितने ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेटा इतना बड़ ज़्यादा हो जाता है कि हमें इंडेक्स को स्टोर करने के लिए भी एक इंडेक्स यूज़ करना पड़ता है, ठीक है. तो दैट इज़ नोन एज मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, राइट. तो हम अपने लेवल्स को, जो इंडेक्स के लेवल्स हैं उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो वो कैसे हो सकता है, उसमें हम एम की वैल्यू बढ़ा के ये कर सकते हैं, ठीक है. अगर यहाँ पे हमने एम की वैल्यू 3 ली है, मतलब ऑर्डर 3 लिया है, अगर इसको 5 कर लें तो हो सकता है ये दो ऑर्डर में, मतलब दो लेवल में कंप्लीट हो जाए, ठीक है. तो वी यूज दिस बी एंड बी प्लस टी फॉर स्टोरिंग इंडेक्स in database management system as well as in the file system, right. उसके बाद हमने विजुअली भी देखा था कि हाँ, मैंने एक एग्जांपल लिया था माई एसक्यूएल का. तो माई एसक्यूएल में हमने एक टेबल क्रिएट की थी जिसमें सीरियल नंबर को, स्टूडेंट टेबल क्रिएट की थी जिसमें सीरियल नंबर को हमने प्राइमरी की लिया था. और फिर मैंने आपको ये शो किया था कि वो इंटरनली जो स्ट्रक्चर है माई एसक्यूएल का, वो बी प्लस टी यूज़ कर रहा है, ठीक है. फिर हमने एक कंपैरिजन किया है बी और बी प्लस ट्री का, और विजुअली भी देखा है कि बी ट्री के अंदर हम, अगर हमें कुछ नोट्स इंसर्ट करनी है तो वो कैसे इंसर्ट होंगी, और बी प्लस ट्री में अगर हमें नोट्स, कुछ कीज़ इंसर्ट करनी है तो वो किस तरीके से इंसर्ट होंगी, ठीक है. एक मेन कंपैरिजन ये है कि बी ट्री में डेटा कैन बी एनीवेयर. मतलब डेटा हमारा इंटरमीडिएट नोट्स में भी हो सकता है और लीफ नोट्स में भी हो सकता है. इन बी प्लस ट्री डेटा इज ऑलवेज ऑन दी लीफ नोट्स, और जो इंटरमीडिएट नोट्स हैं वो सिर्फ एक तरीके से नेविगेटिंग नोट्स की तरह काम करती हैं, सर्चिंग के लिए एक काम करती हैं, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज ऑल. बी एंड बी प्लस ट्री allows you to search a key in log n time, which is very efficient time complexity. And b plus t works वेरी वेल फॉर रेंज क्वेरीज. अगर आपको रेंज क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है तो स्पेशली बी प्लस टी इज़ वेरी एफिशिएंट. सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई बिलीव कि आज का लेक्चर आपको बी और बी प्लस टी की सारे डाउट्स क्लियर करेगा. सो इफ़ यू फाइंड दिस lecture useful, please do like and share. Do like, share and subscribe my channel. Thanks. See you in the next video.